हिमाचल प्रदेश के हर गांव शहर की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़िए टुडे हिमाचल के साथ। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, टुडे हिमाचल चैनल को फेसबुक पर फॉलो कीजिए और पल पल की खबरों के लिए सर्च कीजिए www.todayhimachal.com। आपका विश्वास हमारी पहचान। प्रतिबंधित दवाएं बेचने से पहले लेना होगा मरीज का आधार कार्ड, डॉक्टर की मोहर लगी पर्ची भी जरूरी। जिले के दवा विक्रेता किसी भी तरह की प्रतिबंधित दवाएं बिना डॉक्टर की मोहर लगी पर्ची से नहीं बेचेंगे। साथ ही खरीदने वाले का आधार कार्ड का नंबर अपने पास लिखेंगे। ये बात असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर कमलेश नायक ने जिले के दवा विक्रेताओं के साथ आयोजित बैठक में कही। उन्होंने कहा कि विभाग की टीम्स मेडिकल स्टोर्स में दबिश दे रही हैं। दवा विक्रेताओं से आग्रह है कि बिना फार्मासिस्ट के दवा न बेची जाए। यहाँ पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर के 62 पदों के लिए 495 आवेदन, ये दस्तावेज भी करवाने होंगे जमा। शिकाखंड इंदौरा के तहत आने वाली राजकीय प्राथमिक पाठशाला के लिए 46 पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर्स के पदों पर 381 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। वहीं राजकीय माध्यमिक पाठशाला के तहत 16 पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर्स के पदों पर 114 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। कार्यकारी शिक्षा खंड अधिकारी इंदौरा किरण बाला ने बताया कि शिक्षा खंड इंदौरा के तहत आने वाले अभ्यर्थियों ने विभिन्न राजकीय माध्यमिक व प्राथमिक पाठशाला के लिए पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर पद के लिए आवेदन किया है। महाराणा प्रताप इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री। सैनिक परिवारों को सम्मानित करेंगे। राजपूत कल्याण एवं राजपूत कल्याण ट्रस्ट की ओर से वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 483वीं जयंती पर 2 जून को धर्मगिरी पछियार स्थित महाराणा प्रताप इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल का उद्घाटन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मुख्य अतिथि व विपिन सिंह परमार विधानसभा अध्यक्ष विशेष अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। पंडोह में युवक ने 63 वर्षीय बुजुर्ग पर चाकू से हमला कर दी हत्या। गांव में घर के पास ही हुई वारदात। जिला मंडी में पुलिस चौकी पंडोह के तहत एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। शव की शिनाख्त 63 वर्षीय गुरसाई पुत्र सेवक राम निवासी चंडाई डाकघर कोट मोर्स के रूप में हुई। घटना मंगलवार देर रात की है। पुलिस ने आरोपित करण कुमार पुत्र शिवदास को गिरफ्तार कर लिया है। हमीरपुर के सैनिक राकेश का सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। लेह लद्दाख में तैनात भारतीय सैनिक राकेश कुमार की पार्थिव देह बुधवार सुबह हमीरपुर के झंझियानी स्थित उनके पैतृक घर पहुंची। परिवार के सदस्यों ने सारी रस्में निभाने, अंतिम दर्शन करने और श्रद्धांजलि देने के बाद पैतृक शमशान घाट में सैनिक सम्मान के साथ पार्थिव देह का अंतिम संस्कार किया। इस मौके पर एसडीएम बड़सर शशि शर्मा और पुलिस के जवान विशेष तौर पर उपस्थित रहे। हिमाचल में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर हुआ सस्ता, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। जानिए, हिमाचल प्रदेश में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर सस्ता हो गया। उपभोक्ताओं को इस माह व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर लेने के लिए 2410 रुपए चुकाने होंगे। व्यावसायिक गैस सिलेंडर 135 रुपए सस्ता हुआ है। मई में व्यावसायिक गैस सिलेंडर 2535 रुपए में मिलता था। वहीं घरेलू गैस सिलेंडर्स के दाम में भी इस माह कोई बदलाव नहीं किया गया है। हिमाचल में गृह रक्षकों को तोहफा 26,492 रुपए मिलेगा प्रतिमाह मानदेय। 2016 से एरियर भी अधिसूचना जारी। हिमाचल सरकार ने प्रदेश के 5,000 से ज्यादा होमगार्ड को बड़ी राहत दी। इन 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2021 तक का एरियर सरकार की ओर से निर्धारित तरीके से नियमित समय में दिया जाएगा। इससे प्रत्येक होमगार्ड को करीब 2 लाख रुपए तक का फायदा होगा। इसके अलावा इनके मानदेय में प्रतिमाह 6,234 रुपए तक की वृद्धि की गई। मानदेय बढ़ने की अधिसूचना राज्य सरकार ने बुधवार को जारी कर दी। अब इन्हें प्रतिमाह 26,492 रुपए का मानदेय मिलेगा। मानसिक रोगी ने सड़क किनारे खड़े 30 वाहनों के शीशे तोड़े, सड़क से नीचे फेंक दी मोटरसाइकिल। हिमाचल प्रदेश के चंबा में ग्रामीण और शहर के कई इलाकों में सड़क किनारे खड़े किए गए 30 चौपहिया और दोपहिया वाहनों के शीशे मानसिक रोगी ने तोड़ डाले। इतना ही नहीं, कई जगह कई दोपहिया वाहनों को सड़क से नीचे फेंककर उसे क्षति पहुंचाई। मानसिक रोगी की पहचान चंबा निवासी के रूप में हुई। बुधवार सुबह 2 से 4 बजे के बीच गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया है। सीएम जयराम बोले, प्रयोगशाला में नहीं खेतों में जाकर अनुसंधान करें वैज्ञानिक। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना को बढ़ावा देने के लिए जमीनी स्तर पर काम करना होगा। इसके लिए वैज्ञानिकों को विश्वविद्यालयों और प्रयोगशालाओं में किए जाने वाले अनुसंधान को खेतों में जाकर करना होगा। उन्होंने ये बात नौणी विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के पूर्व राज्यपाल आचार्य देवव्रत के प्रयासों की सराहना की।
2 दिवसीय टीचिंग शुरू। दलाई लामा बोले, गुरु को आधार रखें तो दूर हो जाती है बुराइयां। मुख्य बौद्ध मंदिर मैक्लोडगंज में तिब्बती युवाओं के लिए 2 दिवसीय टीचिंग शुरू हुई। पहले दिन तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने आचार्य चोंगखाता रचित प्रतीत्य समुत्पाद स्तुति पर प्रवचन दिए। दलाई लामा ने कहा कि गुरु को आधार रखें तो हमारी सभी प्रकार की बुराइयां नष्ट हो सकती हैं। गुरु के मार्गदर्शन से हम अच्छा इंसान बन सकते हैं। ये जीवन पानी के बुलबुले की तरह नश्वर है, कभी भी नष्ट हो सकता है। उन्होंने कहा कि जब तक आकाश है तब तक मैं भी प्राणियों की सेवा करूंगा। जो शत्रु और मित्र हैं वो हमारे मन के द्वारा बनाए गए हैं, हमने ही अपने मन में मित्र और शत्रु बनाए। दलाई लामा ने कहा कि जब मैं एक शरणार्थी के रूप में आया था तो पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने कहा था कि आप धर्मशाला में रहें। हिमाचल में 4 दिनों तक मौसम साफ रहने के आसार। ऊना में 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा पारा। हिमाचल प्रदेश में 4 दिनों तक मौसम साफ रहने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के सभी भागों में 2 से 5 जून तक मौसम साफ रहने की संभावना है। ऊना में बुधवार को अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ऐसे में मौसम साफ रहने की स्थिति में तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना है और मैदानी कई भागों में लोगों को गर्म हवाओं से जूझना पड़ सकता है। कहलूर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के हॉकी मैदान में बिछेगी एस्ट्रो टर्फ इंडोर स्टेडियम बनेंगे। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के स्थित कहलूर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिलेंगी। कॉम्प्लेक्स के हॉकी मैदान में एस्ट्रो टर्फ बिछाई जाएगी। हैंडबॉल और कबड्डी के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अलग अलग इंडोर स्टेडियम तैयार किए जाएंगे। 9.05 करोड़ रुपए से तैयार किए गए सिंथेटिक ट्रैक के मैदान में आर्टिफिशियल घास लगाई जाएगी। मशहूर बॉलीवुड गायक के कुन्नत का हिमाचल के शहर से रहा नाता। पहली एल्बम शूट कर की थी करियर की शुरुआत। मशहूर बॉलीवुड गायक कृष्ण कुमार यानी के कुन्नत के अचानक निधन की खबर से उनके प्रशंसक मायूस है। कोलकाता के गुरुदास कॉलेज के फेस्ट में मंगलवार को परफॉर्म करते वक्त के कुन्नत की तबीयत अचानक बिगड़ी। इसके बाद तकरीबन रात 8:30 बजे के लाइव कॉन्सर्ट खत्म कर होटल गए। हालांकि यहाँ भी उन्हें आराम नहीं मिला और वो अचानक गिर गए, जिसके बाद रात को उन्हें कलकत्ता मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित किया गया। दिवंगत गायक के कुन्नत का हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी कसौली से गहरा नाता रहा है। कृष्ण कुमार ने अपने करियर की शुरुआत यहीं से की थी। वो पहली एल्बम पल को लेकर कसौली आए थे। कसौली के माल रोड, चर्च समेत कई जगहों पर एल्बम के गाने आपकी दुआ के सीन फिल्माए गए थे। ग्रीष्मोत्सव में दर्शकों को नचाएंगे गुरु रंधावा और हंसराज रघुवंशी। प्रसिद्ध लोक गायक भी मचाएंगे धमाल। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 2 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव 4 से 7 जून तक रिज मैदान पर होगा। ग्रीष्मोत्सव की सांस्कृतिक संध्याओं में इस बार पंजाबी और हिमाचली गानों का तड़का लगेगा। सांस्कृतिक संध्याओं में पंजाबी गायक गुरु रंधावा और हिमाचल के गायक हंसराज रघुवंशी के साथ ही पहाड़ी गायक विक्की चौहान और कुलदीप शर्मा मुख्य आकर्षण होंगे। 4 जून से शुरू होने जा रहे ग्रीष्मोत्सव में देर रात 10 बजे तक कार्यक्रम चलेंगे। दिन में पहाड़ी कार्यक्रम होंगे और रात को रिज मैदान पर स्टार नाइट में कलाकार रंगारंग प्रस्तुतियां देंगे। अवैध रूप से काटे देवदार कायल के 74 पेड़, तनों के छूट भी जलाए। वन रक्षक और रेंज अफसर निलंबित। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रोहड़ू में वन रेंज टिक्कर के जंगल में कायल और देवदार के करीब 74 पेड़ अवैध रूप से काटने का मामला सामने आया। पेड़ काटने के बाद कुछ तनों के छूट को जलाने का भी प्रयास किया गया। एसआईटी को मिली बड़ी सफलता। मास्टरमाइंड समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल लिखित परीक्षा पेपर लीक के मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी को बड़ी सफलता हाथ लगी। एसआईटी ने पेपर लीक मामले के एक और मास्टरमाइंड समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मंडी पुलिस की टीम ने इन आरोपियों को पकड़ा है। इन्हें प्रश्न पत्र लीक करने का प्राथमिक स्रोत बताया जा रहा है। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।